इस नई क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग पैनल लाइंस, रेज्ड पैनल्स और इनसेट पैनल्स बना सकते हैं। पैनल लाइंस क्या होती है? जो लाइंस, जिस तरह आपकी आपको यहाँ ये लाइंस नज़र आ रही होंगी इस 3D मॉडल पे, इधर भी आपको ये लाइंस नज़र आ रही होंगी यहाँ और इधर, ठीक है, इस तरफ इस यहाँ पर भी नज़र आ रही होंगी। ये सारी जो लाइंस होती है ना, ये जैसे रियलिटी के अंदर जब आप दो कोई ऑब्जेक्ट्स आपस में या दो कोई भी मटेरियल आपस में उसको मिलाते हैं या जोड़ते हैं तो बीच में गैप आ जाता है, तो वो गैप पैनल लाइन कहलाता है। रेस्ड पैनल क्या होते हैं कि जो चीज़ बाहर की तरफ निकली हुई, जैसे कि ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये सब रेस्ड पैनल है जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। इनसेट पैनल्स क्या होते हैं? जो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, जो जैसे कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये जो ऑपोजिट होते हैं उसके, तो वो कहलाते हैं इनसेट पैनल्स। जैसे कि ये अंदर की तरफ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जा रहा है, और इधर भी, तो ये सारे इनसेट पैनल्स कहलाते हैं। और रियलिटी में आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। वो तो खैर एआई जनरेटेड एग्जांपल थी, ये रियल ऑब्जेक्ट एग्जांपल है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, जिस तरह ये आपको गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये गैप एक तरह से पैनल लाइन है। यहाँ ये पैनल लाइन एक गैप है। रेज सरफेस क्या हो गया? जैसे कि ये बटन्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये रेज्ड पैनल्स हो गए, ठीक है। और जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसका यहाँ पर होल देख सकते हैं, ये जो है ये आप कह सकते हैं इनसेट पैनल होते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, ये इनसेट पैनल और रेस पैनल कहलाती हैं, और ये इस तरह पैनल लाइंस कहलाते हैं। तो ये हम लोग सीखेंगे इस क्लास के अंदर कि किस तरह ये बनाया जाए और किस तरह इसको बनाते वक्त हम लोग एनगॉन को अवॉइड कर सके, क्योंकि बहुत चांस होते हैं कि एनगॉन बन जाए जब आप पैनल लाइंस बना रहे हो। तो 2 या 3 इस तरह के डिफरेंट मेथड्स है। कोई राइट मेथड नहीं है, कोई रॉन्ग मेथड नहीं है, जो भी सूटेबल आपको लगे आप उस पर काम कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है इस पे काम। सबसे पहले तो मेरे पास ये एक क्यूब है, तो मैं इसको टैप प्रेस करके इसके एडिट मोड पे आ जाता हूँ, 3 प्रेस करता हूँ फेस मोड पे, और इसको सब डिवाइड कर देता हूँ ताकि रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिले। और उसके अलावा इसका थोड़ा सा शेप चेंज करते हैं, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक शेप लेकर आते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ ऑल्ट प्रेस करके, और इधर से भी सॉरी, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके ये वाली साइड भी ले लेता हूँ, और मैं इसका एस दबा के साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ उसका साइज़, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह का एक इफेक्ट आ जाएगा। फिर एक काम ये करते हैं कि हम वर्टिसीज लेके, और ये एक्सरे मोड यहाँ से इस तरह को मैं इसको बल्कि फ्रंट साइड पे आके इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ वर्टिसीज को, और स्केल कर देता हूँ मैं एक्स एक्सिस के ऊपर 0, ताकि ये जो इस तरह का शेप आ रहा है ना, ये शेप ना आए। और यहाँ पर भी मैं एस एक्स और 0, ठीक। और ये हटा देते हैं। तो अब ये जो मुझे चाहिए था शेप इस तरह का मुझे मिल गया है। अब जो है मैं एक और काम ये कर सकता हूँ कि ये सामने वाले जो जितने भी ये हैं फेसेस, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, बल्कि आसानी से यहाँ से पकड़ लेता हूँ और फिर इधर से भी पकड़ लेता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए, इनको मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। उप्स, वैसे कंट्रोल से डीसेलेक्ट होते हैं तो ये हो क्यों नहीं रहे? अच्छा सही, शिफ्ट से डीसेलेक्ट हो रहा है। ये जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो शिफ्ट से डीसेलेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। ये कभी कभार जो है कंफ्यूजन होती है। सही, तो और मैं एस दबा के इसको भी थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं, इतना। फिर आई से मैं इंसेट करता हूँ, और ई से मैं इसको जो है अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दूंगा। पहले तो मैं सारे इसको ले लूँगा यहाँ से, ठीक।
बल्कि एक काम करता हूँ, ये मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। मैंने ये 4 लिए हैं ना, तो उसके बाद क्या करना होगा मुझे, कंट्रोल अगर मैं प्रेस करूँगा ना अपनी कीबोर्ड पे, आप यहाँ देखते रहें, और प्लस मैं प्रेस करूँगा नम कीपैड पे, ठीक है, जो आपकी नम पैड जो होता है ना, नम पैड पे अगर मैं प्लस प्रेस करूँगा तो ये इसकी सिलेक्शन को बढ़ाएगा इस तरह, सही। तो इसी तरह मैं अगर यहाँ पे ये 4 ले लेता हूँ और ये 4 यहाँ पर भी ले लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके, और मैं अगर कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूँ तो दोनों साइडों पे ये इस तरह आ जाएगा। और अगर आपको इसको श्रिंक करना है तो कंट्रोल नम पैड पे माइनस कर दें, ठीक है। तो मैं ई प्रेस करके जो है अंदर की वो इसको एक्सट्रूड कर दूंगा, लेकिन मुझे 1 बाय 1 करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने एक्सट्रूड जो रखना होगा मैंने -2 रख देता हूँ, -0.2, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल नम पैड पे प्लस, आपको सारे यहाँ पर नज़र आता रहेगा क्या कर रहा हूँ मैं। इसी तरह ई प्रेस किया अंदर की तरफ और इसको भी मैंने -0.2 कर दिया। तो दोनों तरफ अब ये मेरे पास इस तरह का एक कोई एक डिवाइस सी बन गई है, यानी कि आप कह सकते हैं कुछ मैंने ऐसा कुछ बना दिया है। और मुझे पैनल लाइन चाहिए यहाँ पर। अब मैं पैनल लाइन इस तरफ अगर मैं कोई भी बनाऊंगा तो उसके 2-3 तरीके हैं बनाने के। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अब मैं इस यहाँ पर इस ऑल प्रेस करके इस एज लूप को ले लूँगा, पहले 2 प्रेस करूँगा और एज मोड पे आऊँगा, फिर ऑल प्रेस करके मैं इसको क्लिक करूँगा, ये पूरा एज लूप सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं कंट्रोल बी प्रेस करके इसको थोड़ा सा इस तरह बढ़ा दूंगा, ठीक है, जितना बड़ा मुझे पैनल लाइन रखनी है। और मैं दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करूंगा ताकि इसका भी डबल हो जाए। इसका भी डबल मुझे ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा, अच्छा मैं दोबारा बेवल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाली लाइन, ये वाला मुझे एजेस चाहिए, ये वाले एज मुझे, ये वाले नहीं चाहिए, ये भी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऑल प्रेस करके ये सेलेक्ट करना होगा, फिर शिफ्ट ऑल प्रेस करके ये। अब मैं कंट्रोल पी करूँगा, पहले जो मैं कर रहा था वो गलत था क्योंकि वो जो बीच में थे ना वो भी हो रहे थे, वो भी जो रिंग में थे, जो रिंग मोड में थे ना वो भी साथ में वो हो रहे थे, बेवल हो रहे थे। तो इतना मैं इसको बेवल कर दूंगा, ठीक है जनाब, हो गया ये। अब क्या होगा, मैं 3 प्रेस करूँगा आने के लिए अपने फेस पे, और ये मैं ऑल्ट प्रेस करके, बल्कि कंट्रोल प्रेस करके मैं इस कंट्रोल शिफ्ट से मेरे ख्याल में मैनुअली मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं ये मैनुअली ले लेता हूँ। उप्स, तो मैं ये सारा लेकर आपको फिर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारे इस लाइन में सेलेक्ट कर लिए। अब सिंपली मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्सट्रूड की ऑप्शंस में जाके ना एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स सेलेक्ट करना होगा और अंदर की तरफ इसको एक्सट्रूड करना होगा। जब मैं अंदर की तरफ एक्सट्रूड इसको कर दूंगा तो एक दफ़ा मुझे एटलीस्ट इसको इनसेट करना होगा, आई प्रेस करूंगा ताकि क्या हो कि ये जो है ना यहाँ पर एक टाइट एज बन जाए इसके बॉर्डर्स पे। तो मैं आई प्रेस करूंगा और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं इनसेट लूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी वैल्यूज़ पे चेंज कर सकता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, क्योंकि शिफ्ट प्रेस करके जब आप वैल्यू कम ज़्यादा करते हैं तो छोटे इंटरवल्स पे होती है। अब ये हो गया। अब आपको ये एक पैनल लाइन इस तरह की यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको वॉकमैन दिखाया था उस तरह की आपको ये पैनल लाइन यहाँ पर ये मिल जाएगी। ये तो ये एक तरीका ये है। अगर मैं इस पर फर्ज करें मॉडिफायर पे जाके सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लगाता हूँ और तो आपको इसका एक रिज़ल्ट इस तरह का भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आके मैं इसको शेड ऑटो स्मूथ भी कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि और किस तरह इसका रिज़ल्ट
थोड़ा सा इस तरह का एक आ रहा है और ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सी एक डिवाइस बन रही है, हो सकता है ये स्पीकर हो या कुछ भी हो। तो इस तरह आप इसको यहाँ पर आके आराम से बना सकते हैं बगैर किसी एनगॉन के। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका ये हो गया। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ वापस, और एक काम ये करते हैं कि टैब प्रेस करके वापस यहाँ पर आते हैं। और दूसरा मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो है, अगर आपने जो है बूल टूल या बूलियन के थ्रू बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर मुझे यहाँ से मैं इसको फ्लैट शेड फ्लैट कर देता हूँ ताकि नॉर्मल हालत में आ जाए अपनी। तो मुझे इसी शेप का एक क्यूब चाहिए होगा या इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा। ठीक, तो मैं अगर यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, मैश पे जाके एक क्यूब लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये तकरीबन इतने ही शेप का मुझे मिल गया है। सही, अगर मैं एस प्रेस करता हूँ, एक्स एक्सिस पे आके इसका साइज छोटा करता हूँ इस क्यूब का, तो ये क्या साइज छोटा हो रहा है, ये जो मेरा क्यूब था जो मैंने अभी ऐड किया था उसकी विड्थ कम हो रही है। अब जितनी मुझे चौड़ी, जितनी वाइड मुझे पैनल लाइन चाहिए ना, मैं उसका साइज उतना ही कर देता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको इतना रखता हूँ ताकि यहाँ से चेंज करूँ, शिफ्ट प्रेस करके चेंज करूँगा तो ये थोड़ा सा वो होगा। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप देख सकें कितना आपको चाहिए। तकरीबन इतना ही जितना मैंने पहले वाली बनाई थी ना, उतनी मैं कर देता हूँ इसका। सही, तो ये मेरे पास आ गया। मैं इसको थोड़ा बाहर की तरफ ले आता हूँ ताकि आप देख सकेंगे किस तरह मुझे ये मिल गया है। अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर मुझे यहाँ पर इसके इस फेस को और इस फेस को डिलीट करना होगा ताकि मेरे पास सिर्फ बाहर का फ्रेम रह जाए। और उसकी एक वजह है जो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो क्यों करना मैं चाहूँगा। तो फिलहाल पहले तो ये काम करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने इस पर स्केल अप्लाई किया था ना, तो मुझे ऑब्जेक्ट पे आके अप्लाई पे आके स्केल अप्लाई करना होगा ताकि कुछ भी मैं अगर इस पर ऑप्शन या ऑपरेशन यूज़ करूँ तो वो स्ट्रेच ना हो। अब मैं टैब प्रेस करूँगा और मैं ऑलरेडी फेस में हूँ तो ये फेस में डिलीट कर दूंगा, डिलीट प्रेस करके या एक्स प्रेस करके फेसेस, और फिर ये वाला भी फेस एक्स प्रेस करके या डिलीट प्रेस करके फेसेस। अब इस तरह मेरे पास ये आ जाएगा। जैसे ही मेरे पास ये आएगा मैं टैब प्रेस करके वापस आ जाऊंगा और इस पर एक मैं मॉडिफायर लगा सकता हूँ जो कहलाता है जनरेट के अंदर होता है, और वो कहलाता है सॉलिडिफाई। ये क्या करता है, जो भी थिन सरफेस होता है, पेपर थिन सरफेस, उसको ये थिकनेस दे देता है। आपको याद होगा लाइट के चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि जब हमारे पास एक रूम था तो वो रूम बड़ा पेपर थिन था, तो उसको थिकनेस देने के लिए मैंने सॉलिडिफाई यूज़ किया था। तो मैं इसको सॉलिडिफाई यूज़ कर देता हूँ। अब मैं इसकी थिकनेस जब बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ थिकनेस इसकी बढ़ रही है। और मैं इसके यहाँ पर जो है ऑफसेट भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कहने के ये अंदर की तरफ जाए या बाहर की तरफ जाए, ये आपके उस पर डिपेंड करता है। फिर मैं अगर ओनली रिम करूँगा तो ये सिर्फ इसका जो फ्रेम होगा ये उस पर काम करेगा, मगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब इवन थिकनेस मुझे ऑन करनी इसलिए पड़ेगी ताकि जो थिकनेस है ना वो बराबर रहे चारों तरफ से। सही, तो मैं इसको, और भी इसकी सेटिंग्स है लेकिन मुझे यही सिर्फ सेटिंग्स पे काम करना है। कॉम्प्लेक्स पे ये कॉम्प्लेक्स बना देगा मुझे, लेकिन सिंपल रखना है। तो जितनी मुझे थिकनेस चाहिए, अगर मैं नेगेटिव पे जाऊँगा ये थिकनेस बाहर लेके जाएगा, अगर मैं पॉजिटिव पे जाऊँगा थिकनेस अंदर लेके जाएगा। तो जितनी गहरी मुझे पैनल लाइन बनानी है, जितनी डीप मुझे पैनल लाइन बनानी है, मैं उतना इसको कर दूंगा। ठीक है, और मैं वापस इसको जहां मुझे पैनल लाइन बनानी है, फर्ज करें मुझे यहां पैनल लाइन बनानी है, तो मैं इस तरफ आऊंगा और एक और काम मैं यहाँ करूँगा कि ये तो मैंने थिकनेस नेगेटिव लगा यानी कि पॉजिटिव लगाई है ना, तो मैं एक और काम करूँगा इसके ऊपर कि मैं ऐड मॉडिफायर पर आऊँगा और दोबारा मैं सॉलिडिफाई लगा दूंगा। ठीक है, मगर इस वक्त मैं थिकनेस जो है बाहर की तरफ लेकर आऊँगा।
तो थिकनेस बाहर की तरफ आ जाएगी। एक अंदर की तरफ, इसको मैं बाहर की तरफ ला के आपको दिखा देता हूँ, तो मुझे इस तरह का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको इस वाले सॉलिडिफाई को हाइड करता हूँ, ठीक है, और इस वाले सॉलिडिफाई पे मैं काम करता हूँ, तो मुझे या तो अंदर मिलेगी थिकनेस या बाहर मिलेगी, ठीक है। मगर ये जो मैंने सॉलिडिफाई दोबारा लगा दिया है ना, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि सॉलिडिफाई अंदर और बाहर दोनों तरफ मुझे मिलेगी, तो उससे मुझे ये इस तरह का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक। और मैं यहाँ पर इवन थिकनेस भी ऑन कर दूंगा, और बाकी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये बहुत मोटी हो रही है, ये क्या बात है। चले, सही, इतना बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये थिकनेस मुझे यहाँ पर एक इधर मिल गई, ठीक है। और अगर आप ये समझ रहे कि बहुत ज़्यादा है ये, तो आप स्केल प्रेस करके इसको और एक्स की डायरेक्शन में इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा पतला भी बना सकता हूँ। जब ये हो जाएगा तो वही ऑब्जेक्ट और उसके बाद अप्लाई और स्केल, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब फ़िलहाल क्या है कि मैं जितने भी ये मेरे पास वो पड़े हुए हैं, ये जो मॉडिफायर्स हैं, मैं इन मॉडिफायर्स को यहाँ पर आके अप्लाई कर देता हूँ सबको एक साथ। तो मैं इन सबको यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। या फिर उप्स, ये क्या किया मैंने, डिलीट कर दिया गलती से। तो मैं इनको यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। पहले मैं इसको अप्लाई करता हूँ, फिर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, और इसको मैं और मज़ीद पतला कर देता हूँ, एस एक्स थोड़ा और, ठीक है। ऑब्जेक्ट और अप्लाई और ऑल ट्रांसफॉर्म कर दें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये मेरे पास एक बन गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये एक्सरे मोड के थ्रू, तो आप देख सकते हैं, या वायर फ्रेम पे, तो आप देख सकते हैं ये कितनी गहरी पैनल लाइन है। और मुझे ये दो चाहिए, एक इस साइड पे एक चाहिए, एक दूसरी साइड पे। तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, एक्स को प्रेस करूँगा ताकि एक्स एक्सिस पे या जाए, और एक मैं यहाँ लगा दूंगा। तो मेरे पास ये दो आ गई। तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये दो आ गई हैं मेरे पास, तो मैं इन दोनों को ले लूँगा और इनको आपस में मर्ज कर दूंगा, यानी ज्वाइन कर दूंगा, कंट्रोल जे, ताकि एक ही बन जाए। तो ये अब एक बन गई हैं। अब जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बूल टूल के बारे में बताया था कि बूल टूल के ज़रिए कैसे आप बूलियन कर सकते हैं, तो हम लोग वो बूलियन वाला सीन यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा, ये पहले तो आपको अपना कटर जो आपका है ये लेना होगा, शिफ्ट प्रेस करके आपको अपना ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं। अगर आपने अपने ऑप्शन को नॉन डिस्ट्रक्टिव रखना है तो कंट्रोल माइनस, वरना अगर आपको डिस्ट्रक्टिव रखना है, बाद में कोई सेटिंग नहीं करनी, तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस। मगर मुझे नॉन डिस्ट्रक्टिव रखना है तो कंट्रोल माइनस करूँगा, ठीक है। जैसे मैं कंट्रोल माइनस करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ इसने वो पैनल लाइन बना दी है, ठीक। तो मैं यहाँ से इसको हाइड भी कर सकता हूँ, या जो भी है उसको मैं मूव भी कर सकता हूँ अंदर जाके। अगर मैं इसको प्रेस करूँ यहाँ से, इस क्यूब को लूँ, तो मैं इस क्यूब को यहाँ से मूव भी कर सकता हूँ, और जहाँ मुझे चाहिए होगी वो पैनल लाइन मैं वहाँ बना सकता हूँ, इस तरह करके। तो मुझे ये पैनल लाइन इस तरह मिल जाएगी। तो ये आपका एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा एक और हमारे पास तरीका क्या है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, और मैं लगा देता हूँ यहाँ पर यूवी स्फीयर, और इसको मैं स्केल कर देता हूँ जेड की डायरेक्शन में, ताकि थोड़ा सा ये इस तरह का हो जाए, ठीक। इस पे मैं लगा देता हूँ सब डिवीजन सरफेस, और मैं इसको अप्लाई भी कर देता हूँ इसके ऊपर।
और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। अब हमारे पास ये सर्कुलर टाइप का ऑब्जेक्ट है, और अगर मुझे इसके अंदर पैनल लाइंस बनाने हैं तो वो मैं किस तरह पैनल लाइन बनाऊंगा वो देखते हैं। फर्स्ट करें कि मुझे कुछ सर्कुलर टाइप की चाहिए, तो अब मुझे इसको टॉप व्यू चाहिए। मैं टॉप व्यू यहाँ जेड से भी आ सकता हूँ, और एक और तरीका जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया वो इस तरह है कि अगर किसी भी आप व्यू पोर्ट पे जा रहे हो जैसे टॉप पे, तो मिडिल माउस पर जो है आप दबा के जब इस तरह आ रहे होते हैं ना टॉप की तरफ, तो ऑल्ट जैसे ही अपने कीबोर्ड पे दबाएंगे तो वो आपको और टॉप पे स्नैप कर देगा। अगर आप फ्रंट पे जा रहे हैं इस तरह करके, तो ऑल्ट जैसे आप दबाएंगे तो वो फ्रंट पे स्नैप कर देगा, इसी तरह साइड पे स्नैप कर देगा। तो मुझे टॉप पे जाना है तो ऑल्ट दबाऊंगा मिडिल माउस के साथ, तो ये स्नैप कर देगा। तो ये एक तरीका शॉर्टकट है। अच्छा, अब मुझे यहाँ क्या होगा चाहिए, मुझे ये चाहिए सर्कल। सर्कल बनाने के लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर सर्कल ले लूँगा। तो ये एक मुझे इसने 2D शेप सर्कल का दे दिया है, और मुझे यहाँ पर अभी ये नज़र नहीं आ रहा, तो मैं वायर फ्रेम मोड में आ जाऊँगा। अब मुझे ये सर्कल नज़र आ रहा है, तो मैं इसका से सर्कल का यहाँ से रेडियस कम और ज़्यादा कर सकता हूँ, तकरीबन इतना कर देता हूँ। वर्टिसीज मैं इसके मेरे ख्याल में 30 कर देता हूँ, या 35 जैसे भी ज़्यादा है मैं कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि ये हटा के ना वापस सॉलिड व्यू पर आके इस शेप को ऊपर की तरफ ले आता हूँ ताकि ये आपको सही तरह से नज़र आए। अब क्या करेंगे कि इस को लेंगे यहाँ से, इस सर्कल को जो मैंने ये बनाया है अभी, मैं टैब प्रेस करके आ जाऊँगा इसके जो है एडिट मोड पे। फिर मैं ले लूँगा वर्टिसीज, और इन सारे सर्कल, पहले तो मैं ये जो सारा एजेस है ना इसको राइट क्लिक करूँगा और सब डिवाइड कर दूँगा ताकि ज़्यादा वर्टिसीज बन जाए। अब मैं वर्टिसीज पे आऊँगा तो सारे ज़्यादातर वर्टिसीज बन गए, तो मैं डीसेलेक्ट करूँगा सारे वर्टिसीज को क्लिक करके बाहर की तरफ, और यहाँ से ले लूँगा सर्कल सिलेक्शन। तो यहाँ से मैं कुछ यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट प्रेस करके मैं कुछ यहाँ से कर लूँगा, थोड़ा सा यहाँ से कर लिया, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा कर लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से ये मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए। अब मैं वापस इसको बॉक्स मोड पे आ जाता हूँ, और एस अगर मैं प्रेस करता हूँ स्केलिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं ये अंदर बाहर स्केल हो रहा है। तो मैं बाहर की तरफ इसको स्केल कर दूंगा इतना, ठीक। तो जैसे ये बाहर की तरफ स्केल होगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, इतना कर दूंगा इसको ताकि थोड़ा ऑब्वियस रहे। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह स्केल हो चुका है, और एक काम मुझे ये करना होगा कि इसको मैं एक तरह से सेलेक्ट करके एक्सट्रूजन दे दूंगा नीचे की तरफ। अभी जब एक्सट्रूड होगा Z की डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो ये इस तरह एक्सट्रूड हो जाएगा। अब इसके अंदर थिकनेस नहीं है, थिकनेस के लिए मुझे ये प्रेस करना होगा अपना फेसेस, ये सारे फेसेस में ले लूँगा, और ई अगर मैं प्रेस करूँगा एक्सट्रूड रीजन पे आके, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह एक्सट्रूड कर रहा है जो गलत है। तो मुझे चाहिए होगा एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, तो ऑल्ट ई प्रेस करके मैं एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स पे जाऊंगा, और फिर मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा बाहर की तरफ थोड़ा सा इस तरफ, ठीक। तो ये मेरे पास इस तरह का आ गया। अब मैं टैब इसको प्रेस कर दूंगा, और ये मेरे पास एक इस तरह का एक वो बन चुका है शेप, ठीक। और मैं इसको जो हूँ, एक काम ये करता हूँ कि इस पे अगर मैं सब डिविजन सरफेस लगाता हूँ, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। नहीं, अच्छा नहीं आ रहा, तो मुझे यही इसी तरह ही रखना है। बस इस पे मैं शेड स्मूथ लगा दूंगा, बल्कि वो भी नहीं अच्छा लग रहा, ऐसे ही मैं इसको रखता हूँ। और शुरू में अगर आप इसके वर्टिसीज बढ़ा देंगे ना सर्कल के, तो आपके पास ये जैग्ड एजेस नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बढ़ाई नहीं, तो अब मुझे इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा।
तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ, फिर एस प्रेस, इसको सेलेक्ट करता हूँ, एस प्रेस करता हूँ और जेड की डायरेक्शन में मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसका मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ और इसी के ऊपर ही इसको मैं डुप्लीकेट बना के रख दूंगा। तो शिफ्ट डी जब मैं प्रेस करूंगा ना, तो ये आप देखेंगे मूव हो रहा है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, वो इसी पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एस प्रेस करके इसके साइज को छोटा करना है, मगर इसकी हाइट भी साथ में छोटी हो गई है। अगर आप ये मैं ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी इस तरह छोटी हो गई है। तो अब इसकी हाइट को भी इसके ही लेवल पे लाना होगा। अगर तो मैं एस प्रेस करूंगा और जेड प्रेस करूंगा ताकि इसी के लेवल पे आए। तो तकरीबन ये इतनी आ चुकी है। ठीक, तो मैं वापस अपने सॉलिड व्यू पे जाता हूं और ये जो डुप्लीकेटेड है ना, इसको मैं रोटेट करूंगा जेड एक्सिस पे और थोड़ा इस तरह का एक लुक दे दूंगा। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके छोटे और बड़ी ये जो पैनल लाइंस मैंने बनाई है, मैं कंट्रोल जे दबा के इसको सिंगल एंटिटी बना दूंगा, सिंगल ऑब्जेक्ट बना दूंगा। अब ये बन गया कटर। अब मैं इस कटर को अगर नीचे की तरफ यहाँ पर लेकर आता हूँ, इस तरफ अपने सर्कल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर तक ये इसको पेनिट्रेट कर गया है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके कटर को और अपने स्फीयर को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल माइनस जब मैं प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा यहाँ पर एक, बल्कि इसको यहाँ हाइड कर देते हैं। ये जो बाउंडिंग बॉक्स है ना, ये थोड़ा सा एनोइंग लग रहा है। हाँ, अब सही है कि आपको यहाँ पे चेक मार्क लगाना होता है ताकि ये बॉक्स, ये जो बुलियन कटर का फोल्डर है ना, ये खुल जाए और अंदर जो भी है उसको हाइड कर लें। बाद में इसको मैं अनहाइड भी कर सकता हूँ ताकि मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ कहीं, तो मैं इसको आराम से कई बार भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन मुझे करना नहीं है तो मैं इसलिए इसको हाइड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं, मगर क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हाई पॉलीगॉन है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लगा दिया था सब डिवीजन मॉडिफायर, तो इसलिए बहुत हाई वो पॉलीगॉन्स वाला बन गया है। तो अगर आप इसको मैं ये दिखाता हूँ आपको वायर फ्रेम मोड, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेंस है ये। इतना अगर आप कर देंगे तो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो मेरा कंप्यूटर भी वैसे ही स्लो हो रहा है इसकी वजह से। अब आप देख सकते हैं कि इसके एजेस पे बेवल नहीं लगा हुआ, तो मैं इस पर बेवल भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं बूलियन जो मैंने लगाया है इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे कोई काम नहीं करना। ये फिर अप्लाई कर दूंगा तो ये फिर चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव था, अब डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब मैं इस पर कोई चेंजेस नहीं कर सकता। बेशक ये बूलियन कटर को मैं यहाँ से डिलीट कर दूं क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। सही, और इस सर्कल को भी जो था इसके अंदर उसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अगर इस यहाँ से ऐड करता हूँ जनरेट पे जाके बेवल मॉडिफायर, ठीक, और इसको मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, आप यहाँ से इसके बेवल बढ़ते हुए देख सकते हैं। मैं इसको एंगल है तो मैं इसको एंगल ही कर देता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं बहुत स्लो हो रहा है काम, इसलिए। अच्छा, इससे पहले कंप्यूटर मेरा हैंग हो, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, तो ये इसी तरह आप इसके बेवल्स को वो कर सकते हैं, या फिर आप अपने पैनल लाइन को ही बेवल करके फिर यहाँ से बूलियन करें। मगर ये मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था तो इस वजह से ये हैंग हो रहा था। तो इस तरह की आप जो है ना एडवांस टाइप के पैनल लाइंस बना सकते हैं। जब भी आप पैनल लाइन बना रहे हों और उसको इस तरह यहाँ से बूलियन कर रहे हों, तो पहले आप उन सारे पैनल लाइंस को एक कटर बना लें, उसको उनको मर्ज करके, फिर उसके बाद बेशक आप उसमें से उसको डिलीट या वो करते रहें। ये थोड़ा लो पॉलीगॉन बन गया था तो आप इसको हाई पॉलीगॉन भी रख सकते हैं, मगर आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ये एंड में अगर काम करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर एंड कॉन बन जाता है ना तो फिर और मसला आ जाएगा। तो एक और मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ से इसको डिलीट करते हैं फ़िलहाल। शिफ्ट ए लगा के मैं सिलेंडर बनाता हूँ यहाँ पर, और इसकी थोड़ी सी वर्टिसेस में बढ़ा देता हूँ यहाँ, और इसको मैं
रोटेट कर देता हूँ वाई एक्सिस पे 180 डिग्री पे या 90 डिग्री पे, सॉरी, रोटेट कर देता है। अच्छा, अब ये है कि अगर मुझे बनाना है इसके ऊपर पैनल लाइंस कुछ, तो सबसे पहले तो मुझे ये पूरा एक नहीं चाहिए सिलेंडर, यानी कि इसकी ये साइड नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट फेसेस कर देता हूँ। और इसी तरह मुझे इसका ये हाफ नहीं चाहिए, तो मैं सेलेक्ट लैसो के थ्रू ये वाली डिलीट कर देता हूँ फेसेस। सही, तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो है सिर्फ ये सरफेस रह जाएगा, ताकि आराम से मैं सिंपल इस पे काम कर सकूं। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। तो एक काम ये करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर आ, कुछ एजेस हैं, मगर मुझे अक्रॉस इसके लगाने हैं, तो कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इस तरह लगा देता हूँ मैं एजेस, राइट क्लिक करके। अच्छा, अब उससे पहले मुझे क्या करना होगा, टैब प्रेस करके ना मॉडिफायर पे आके यहाँ पर 3 मॉडिफायर लगाने होंगे। वो कौन कौन से हैं? वो हैं, ऐड पे जाऊँगा, जनरेट पे मेरे पास है यहाँ पर एज स्प्लिट, फिर ऐड पे जाके दोबारा जाऊँगा और यहाँ पर वो सॉलिडिफाई जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपको थिकनेस दे देता है अगर कोई भी पेपर थिन ऑब्जेक्ट है तो। और उसके बाद मैं इनको हाइड कर देता हूँ, ऐड जाके जनरेट पे मैं लगा देता हूँ बेवल। ठीक है, किधर गया बेवल? ये रहा बेवल। अब क्या होगा कि अगर आप ये यहाँ पर मैं, हाँ, ये ज्योमेट्री को, अच्छा, मैं टैब दबाता हूँ और जो भी मुझे पैनल लाइन चाहिए, फर्ज करें मुझे ये पूरी एज ए पैनल लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके मार्क शार्प कर दूंगा। जैसे ही मैं करूँगा, आप बाहर जब मैं इसको टैब दबा के आता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बन चुकी है मेरे पास ऑटोमेटिकली एक पैनल लाइन। अब मैं इस पैनल लाइन को यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू ये बन रही है, और मैं अगर इसके बेवल के अमाउंट को बढ़ाता हूँ और कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये किस तरह इस पर काम करिए। ये क्लैंप ओवरलैप मैं हटा देता हूँ अगर यहाँ से ज्योमेट्री से, तो मैं इसको कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ इसके साइज को। और ये बाहर की तरफ जा रहा है, आप अंदर की तरफ भी इसको लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये अंदर की तरफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। तो मैं इसको वापस अगर क्लैंप ओवरलैप कर देता हूँ तो ये इस तरह आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक, उसके अलावा कुछ भी आपको अगर बनाना है, पैनल लाइन किसी भी शेप में आपको बनानी है, आप वो बना सकते हैं। फर्ज करके मैंने इस तरह की बनानी है, ठीक है, और राइट क्लिक करूँगा और मार्क शार्प कर दूंगा। ठीक है, इस तरह की बन जाएगी। और एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैंने ये ले लिया यहाँ से, और अगर मैं ये ऑन कर देता हूँ यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग, और जी प्रेस करके मैं इसको मूव करना चाहूँ, उसको छोटा, इसकी इन्फ्लुएंस को छोटा कर देता हूँ, और जी को दोबारा अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये इसको स्लाइड करेगा। ठीक है, और इस तरह का एक शेप मुझे, ये यहाँ से मैं वापस बॉक्स सेलेक्ट ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, जी जी प्रेस करके मैं इस तरफ आ जाता हूँ, बल्कि ये ऑफ कर देता हूँ, स्लाइड के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो मेरे पास इस तरह का एक टैब दबा के अगर बाहर आता हूँ पैनल लाइन मिल जाएगा। अगर आपने सर्कुलर पैनल लाइन बनानी है वो भी बना सकते हैं। उसका मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर फर्ज करें कि आपके पास लूप टूल्स है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में लूप टूल्स के बारे में बताया था, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं एक वर्टेक्स। ठीक है, एन प्रेस में करूँगा, एडिट पे आऊँगा, मुझे लूप टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ मैं इसको सर्कल कर दूँगा, और सर्कल करने के बाद मैं सर्कल को जो हूँ
की फ्लैटनेस हटा दूंगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से लेके सॉरी इस तरह, और राइट क्लिक करके इसको भी मार्क शार्प कर सकता हूँ। तो ये भी इस तरह का मुझे एक मिल जाएगा। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं ये इस तरह का चार्ट ले सकता हूँ और इसको सर्कल बना दूंगा, या इससे ज़्यादा को ले लूँगा तो मैं उसको सर्कल बना दूंगा। जिस तरह ये सर्कल बन जाएगा, जब ये सर्कल बन जाएगा तो फिर ये मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये और ज़्यादा है। तो ये एक तरह से, उप्स गलती हो गई, सॉरी, ये इसको पूरे को मैं जब ले लूँगा, राइट क्लिक के मार्क शार्प और टैब, तो ये आपको इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। एक पोर्शन रह गया ये वाला, राइट क्लिक करके मार्क शार्प, उप्स मार्क सीम कर दिया मैंने, मार्क शार्प, हाँ। तो ये हो गया आपका काम। यहाँ पर आप बेशक इसके ऊपर एक और मॉडिफायर लगा दें सब डिवीजन सरफेस का, तो वो भी आप लगा सकते हैं, मगर उससे ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा रिजल्ट, जैसे आप देख सकते हैं। वो वाली बात नहीं रहेगी। तो आपको ये बेवल पर आके थोड़ा सा ना टाइट रखना पड़ेगा बेवल की अमाउंट को, तो ये सही हो जाएगा। तो ये नहीं कि आप इसकी सेटिंग करते रहें, इधर उधर सेगमेंट बढ़ाते रहें। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा भाई। 5 कर दो, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मेरे कंप्यूटर की हिम्मत नहीं है। तो अब ये थोड़ा सा बेहतर हो गया है। तो इस तरह आप बना सकते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। और ये एंड में आप बना सकते हैं, बस एंड गॉन का ख्याल रखना होगा कि एंड गॉन कुछ ना बने। एंड गॉन हमेशा, एंड गॉन आपका दुश्मन होना चाहिए। तो लेकिन कभी कभार चल जाता है एंड गॉन। तो ये आपका इस तरह से बन चुका है पैनल लाइंस। और अगर आपने रेस सरफेस बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी फेस को लेके, जैसे कि ये फेसेस हैं, मैं अगर इन फेसेस को लेता हूं यहां से, और एक काम ये करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ये जो मेरा सब डिवीजन है ना, ये एंड में लगाएंगे इसको, तो मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा बाहर की तरफ, ठीक है। और इसको इंसेट कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा शार्प एजेस के साथ बने, क्योंकि हार्ड सरफेस है ना मॉडलिंग, हार्ड सरफेस मॉडलिंग है, तो इस वजह से। इसी तरह अगर मुझे इंसेट जो है वो पैनल या सरफेस बनाना है, तो इंसेट करने के लिए, इंसेट सरफेस या पैनल बनाने के लिए वही चीज़ है एक्सट्रूड वाली। अगर आप एक्सट्रूड बाहर की तरफ के बजाय अंदर की तरफ एक्सट्रूड करें और आई को दबा के इंसेट करें, तो हल्का सा इंसेट करें ताकि थोड़ा सा टाइट आपको रिजल्ट मिल जाए। तो ये आपको पैनल वो मिल गया। अब मैं यहाँ पर आके इसको वापस ऑन भी कर सकता हूँ अपने सब डिवीजन को, और आप उसका इस तरह रिजल्ट भी फिर देख सकते हैं कि किस तरह आ रहा है। सही, अगर आप इसके लाइट मोड में जाएंगे, हमारे पास लाइट लगी भी नहीं है वैसे, अगर लगी होगी तो आपको नज़र आ जाएगी, मगर ये इस तरह आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक। तो आपको उम्मीद है ये पसंद आ गया होगा। थोड़ा सा आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है बगैर प्रैक्टिस के तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो इसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको अच्छा सा ये जो है पैनल लाइंस और रेस सरफेस और इंसेट सरफेस बनाने का आइडिया हो जाए, ठीक। तो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये इस तरह का रिजल्ट मेरे पास एक आ भी जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे सीखते हैं इसके बारे में, ब्लेंडर के। और तब तक के लिए आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें किस तरह ये पैनल लाइंस वगैरह आप इसको और बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।